सच बोल के तबीयत खराब होगी आपकी। ऐसे तुसी तंग है ना कितना कि मेरी अक्खा लाल होगी। आपके सच बोलने की वजह से तो मैंने आपसे शादी की थी। अच्छा आपने अमेरिका जाना है कि नहीं? आपकी बात सुन के मेरे चेहरे पे देखिए कैसे मैं ब्लश कर रही हूँ। ऐसे की जाऊं गुड्डा, ये होती है आपकी टीम जो आपके पैसे बचाए। अल्लाह मैं इतनी मोटी हूँ, स्कैन कर रहे हैं। सोच रहा हूँ हैं चैट जीपीटी बन गए आप। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत भी आपकी गलत है। पता कि कैमरा ऑन है, बंदा झूठी तारीफ करते नहीं, ऐसा कुछ सीन है ही नहीं। मजेदार कबाब हमारे बनने जा रहे हैं आज। मेरा 1 मिलियन होने वाला है, जल्दी से जाके 1 मिलियन कंप्लीट कर दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी क्यों जल्दी छुट्टी करके आपने क्या करना है हमजा? सबक इजी होता है तो आपको वैसे जल्दी छुट्टी बाद में सो रही हूं तो उसमें चेक करें। बस तुसी तंग है ना कितना कि मेरी अक्खा लाल होगी। आंखों से खून निकलना शुरू हो गया। अच्छा मैंने एक दिन पहले भी लाल कलर का वो लगाया था लाइनर सा, तो सब मुझे ये कह रहे थे खैर अभी हम हमजा से पूछेंगे। हमजा मेरी बात सुनो, इधर आओ बेटे। हमजा एक सेकंड इधर आ। हमजा पहले मुझे बताओ आप इतना तंग क्यों करते हो? गाइस जब भी कार साहब आते ना ये बच्चा बैठता ही नहीं जब तक मैं जाके नहीं बोलती कि कार साहब इसे जल्दी छुट्टी दे दें, या जब तक आमिर बेचारे को शावर भी नहीं लेने देता, खाना भी नहीं खाने देता कि आओ पहले कार साहब को बताओ मुझे जल्दी छुट्टी करेंगे तो मैं फिर बैठूंगा। तो आप ऐसे क्यों करते हो बेटे? आप जल्दी से ज़्यादा क्लास लिया करो, जल्दी से हाफिज बन जाओ, फिर आपने अमेरिका वापस नहीं जाना। नहीं मुझे बताओ। अच्छा बेबी टॉक मत करो ना, फिर आपके आपके जो फैंस उन्हें समझ नहीं आती हमजा क्या कहता है। वो कहते हैं हमें हमजा की आवाज़ में उन्हें नहीं आती। गाइस आपको हमजा की समझ नहीं आती ना, क्योंकि हमजा सबके सामने ठीक बोलता है, लेकिन जब मेरे और आमिर के सामने आता है तो ये ऐसा तोतला बन जाता है और ये बेबी टॉक करना शुरू कर देता ना। अच्छा आपने अमेरिका जाना है कि नहीं? जाना है। तो इस कब करोगे फिर? हो गया क्या हो गया है? कितना हो गया? हैं? क्या? हो क्या गया? अभी तो आपने शुरू किया है। हाँ जी यान भाई भाई आए। हाँ जी यान भाई चलो इस बच्चे को कार साहब के पास छोड़ेंगे। वो निकाल दिया है। अयान के पास रोज कोई ना कोई टारगेट होता है और अयान ने रोज कोई ना कोई टारगेट अचीव किया होता है और शाबाश का हकदार बना होता है। चला चलें गाइस इसे छोड़ेंगे कार साहब के पास। अब इसे नहीं लेना हमजा, ये कसम से बोल तो आ गया मेरे बच्चों ने खेलने की चीज बना दी। चला ना। क्या? क्यों? कार साहब के पास जा रही हूँ तो उसे हो रहा है कि मामा दुपट्टा ले लो। चलें गाइस इस बच्चे को छोड़ के आते। चला मेरा बच्चा। बिल्ला बिस्मिल्लाह। ये आ गया कार साहब अब आपका बच्चा। चलें चलो शाबाश पढ़ो। चलें ठीक है मैं निकाल देती हूँ। बंदे जो है ना कसम से कपड़े भी खुद नहीं निकाल सकते, वो भी निकाल के देने पड़ते हैं कि अच्छा भाई ये रेडी कर दो। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ के जो क्लोजेट है वो रेडी हो चुकी थी, साफ हो चुकी थी। सारे कपड़े जो ना ले दे के घूम फिर के सर्दियों के गर्मियों के सारी कलेक्शन जो ना मेरे मियाँ की ये है। और आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा वाइट कलर नहीं है, मुझे ना डार्क कलर भी अच्छे लगते हैं और आमिर का माशाल्लाह कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, जब वो डार्क कलर पहनते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ से कोई जोड़ा निकालेंगे और मैं सोचती हूँ कि अपने से कोई मैचिंग कर दूँ। मैचिंग मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे मियाँ कभी कभी चिढ़ जाते हैं कि क्या तुम। एक इनका था जोड़ा, वो किधर है? मुझे लगता है कि हम जो ना ये वाला जोड़ा निकाल देती हूँ। मैं पूछती हूँ आमिर से और फिर अयान को देते हैं कि वो इस्त्री कर दें। अल्लाह ये बिल्ली देखें कैसे मज़े से सदके जाऊं, सर उठा के सो रही है। हाँ जी उठ जाओ। बिल्ली को ना लड़कों का कमरा बहुत ज़्यादा पसंद है, ये रात को बिना इनके बेड के नीचे घुस जाती है और मुझसे निकाली ही नहीं जाती। फिर मैं दरवाज़ा खुला छोड़ देती हूँ कि चलो पूरे घर में ये ना घूमती फिरती रहती। कह रहा अयान को जोड़ा देंगे। अयान अपने भाई के कपड़ों को स्ट्रीम कर दो। इस्त्री करोगे कि स्ट्रीम करोगे? इमरान भाई वो फिर क्या बना टेबल वाले का? चलो ठीक है करके तो फिर बताइएगा। 1 hour later. हाँ जी यान भाई अब चले। अब यान ने जो होमवर्क किया है ना उसको चेक करेंगे ऊपर, क्योंकि जो कारपेट पड़ा हुआ था उसको मैंने कहा था कि रिमूव कर दो तो वो रिमूव कर दिया। अब चल के देखते हैं कि वहाँ की क्या ही सूरत हाल है। इमरान भाई वहां पर पहले एक टैप लगी हुई थी ना ऊपर, याद है? वो बाहर बाथरूम के बाहर एक टूटी लगी हुई थी, वहां पर पानी का कनेक्शन है ना। अभी अगर हमने मशीन ऊपर मूव करनी हो कपड़े धोने वाली तो हो जाएगा। यहाँ बाहर नीचे लगी हुई
ऊपर भी थी एक, वो पहले थी, वो शायद फिर आपको पता नहीं, क्योंकि रेनोवेशन जब चल रही थी तो फिर आपको अंदाजा नहीं होगा। आज है, मैं आपको बताती हूँ कि उस मशीन का, क्योंकि उसे ऊपर मूव करे और फिर मैं खुद ही अपने जिम वाले जो कपड़े शपड़े जो है ना वो मैं खुद ही वॉश कर लिया करूंगी लड़की के लिए जो ना। ये टब कल लेके आया हूँ, नीले तो नहीं पसंद आ गए हैं। अच्छा ये नीचे कोई और है, अच्छा। इतने टब क्या करने थे? वो लड़की ने कहा था दो और लेके आना, नीचे वाला टूटा हुआ है। ये शूज धोए हैं, ये धोने के बावजूद भी इतने मैले ही, इमरान भाई देखे किसने धोए हैं? वो मैंने धोने के लिए रखे, मैं ऊपर काम करती हूँ लड़की। और लड़की तो पतीली ने सही धोंदी, शूज तुसी चिट्टे ਉਹਨੂੰ दे ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਧੋਣ वास्ते। इन पे ब्लीच डाल के थे चंगी तरह ना मांजना, या मैं नाल लगांदी, क्योंकि मुझे शौक है शूज साफ करने का। अमेरिका में मैं पता क्या किया करती थी, मशीन के अंदर डाल देती थी और बड़े अच्छे शूज साफ हो जाते थे, और वो ड्रेन भी उनका पानी हो जाता था। ये डिब्बा हम ऊपर ढूंढते रहे थे कि इधर कैसे पड़ा हुआ है। हाँ चलो ठीक है, इसमें हैंगर पड़े हुए थे। गली तो शुक्र है कि साफ हुई है, अब ये तंदूर वगैरह भी साफ कर दो ताकि हम इसमें जो ना वो रोटी बना सकें। कल इंशाल्लाह इमरान भाई हम इस तंदूर में रोटियां लगाएंगे। आपने इसका पाइप वगैरह मुझे कनेक्शन ठीक करके देना है। अयान ये ढेर नीचे फिर इकट्ठा कर दिया है। हाँ जी मेरी जान, ऐसे की जाऊं गुड्डा। ये सोना, अभी ये दौड़ के ऊपर मेरे पीछे आ जाएंगे। जिस घर की भी पीछे गली में देखो ना, यहाँ पर खड़े होके तो सबके घरों की गलियां नजर आती हैं, तो हर जगह पर जो ना वो स्टोरेज ही बना हुआ है। अच्छा मैं यहाँ पर कह रही थी इमरान भाई, यहाँ पर ना एक टैप लगी हुई थी। मेरे तो ये फिर जब पहले हमने रेनोवेशन की थी ना, उन्होंने शायद वो, क्योंकि मैंने कहा था निकाल दो, यहाँ पर वो सेटअप सारा बना हुआ था तो इसके उसके लिए तो पाइप प्लास्टिक का चाहिए ना, वो हम अंदर से भी मूव करके तो यहाँ से उसके अंदर बस पानी जाना पानी चाहिए। जाना चाहिए, हाँ। तो क्योंकि मैं सोच रही हूँ इससे यहाँ से सारी चीजें जो ना वो हटा दें और वो मशीन को यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि मैं अंदर से यहाँ से आ जाके ना, और ये जगह हमारी काफी साफ हो गई, मशीनें भी साफ हो गई हैं। और इमरान भाई ये अलमारी जो ना इसे यहाँ पर लगाना है, ये लग जाएगी इस वो नहीं, यहाँ पर हम ये अलमारी यहाँ जगह छोटी या नीचे हमने तो इसके वैसे भी मशीन लगानी है, तो इधर लग जाएगी जहाँ पहले लगी हुई थी, इधर ही लगा दे मेरा ख्याल है। तो बोर्ड लगा हुआ है बिजली का, इसको रिमूव करना पड़ेगा तो फिर पॉसिबल है। क्योंकि इसकी जगह बनाए ताकि उसमें नलकियां शलकियां जो भी मेरे मास्टर का सामान होता है ना वो हम उसमें रख सके। तो चलो ये कारपेट हमने निकाल दिया, पहले कारपेट था तो ये काफी ज्यादा गंदा था। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर सामान रह गया जो कि जगह मैंने खाली करवानी है। यानी ये जितनी सारी बेलें हैं ना, ये सारी निकाल के वॉश करके तो फिर यहाँ पर लगाना, या इसे निकाल ही देना ताकि वो क्लीन और क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ इमरान भाई एक नया यहाँ पर कारपेट डलवा दें नीचे, की जरूरत नहीं है। नहीं है, पानी गिरता है तो फिर वो खराब ही हो रहा है, वो पैसे लगा के लाया करने के लिए। ये होती है आपकी टीम जो आपके पैसे बचाए। कहीं ना कहीं ये बचा भी देते हैं और कहीं ना कहीं इमरान भाई दे के भी आ जाते हैं। कितने है? हाँ जी, आ जाएगी यहाँ। आ जाएगा, सुश को नहीं मूव करना पड़ेगा। नहीं, स्विच तो मूव करना पड़ेगा ही। नहीं तो थोड़ी इधर लग जाए ना अलमारी, तो वो तो मसला नहीं है। लेकिन ये सीढ़ी आ जाएगी ना फिर, ये सीढ़ी आ जाएगी यहाँ तो ये लगेगा नहीं। तो वो तो है भी कोई 8 इंच तो है, ज्यादा चौड़ी तो नहीं। ये तो मेरे पास नहीं नहीं, मैं उसकी डेप्थ की बात कर रही हूँ। तो वो तो मतलब कि यहाँ तक आ ही नहीं जाएगी, वो ज्यादा बाहर तो नहीं आ रही जो सीढ़ी डिस्टर्ब करेगी। नहीं, इतनी क्या आएगी बस। इतनी भी नहीं, से कम है वो, देखिए वो 6-8 इंच की है, इससे ज्यादा वो नहीं है। इधर करें, इधर आगे करें। पहले भी यहीं पे ही लगी थी। हाँ पहले अलमारी के अंदर से ना कुछ 6 इंच ये देखे ना, आ जाएगी इजीली बाहर। आप कोशिश करेंगे स्विच के अंदर ही अच्छा ये फिर आपका काम है कि आप इसे कल लगा देंगे कि आज लगा देंगे, बंदा बुलाना है या खुद कील के साथ लगानी है, जैसे भी देख लें। हाँ इसको लगा के तो उसकी जगह यहाँ पर बना दें, ठीक है। फिर मैं मास्टर को कॉल करती हूँ कि मेरे बहुत सारे कपड़े जो ना वो सीने वाले हैं। कह रहे यान भाई आप यहाँ से हो गए पास, आपने काम काफी हद तक ठीक किया। कारपेट का इसको फिर फेंक ही दे, इसको क्या करना है इमरान भाई? कहीं यूज हो सकता है कि ट्रैश ही है? नहीं नहीं, वॉश इसे कौन करेगा, इससे फिर अगर यूज ही नहीं करना तो फेंक दें फिर। चलें अभी हम चलेंगे अपने किचन में और चल के देखते हैं, खाने की तैयारी हम करते हैं। अयान ये बाथरूम की छत भी मेरा भाई जो है ना वो साफ कर देना, और वो जो बाथरूम की विंडो का शीशा है ना उसमें पेंट गिरा हुआ है वो भी रिमूव कर देना। अल्लाह मैं इतनी मोटी हूँ कि लाइटें बंद हो रही हैं, और ऊपर और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ी देर भी खड़े होना ना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर मेरे मियाँ छुप कर क्या कर रहे हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं क्यों किधर किधर से गुजर रही हूँ, चीज़ें पीछे पीछे गिरती जा रही हैं।
चौधरी साहब, आप यहाँ पर बैठने में अलाउ नहीं हो। ये मामा ने बहुत महंगा सोफा लिया और आप तो इसे गंदा और काला कर दोगे। इसकी शक्ल देखें, इसकी शक्ल कपड़े कपड़े मैचिंग है सोफे के साथ हुआ। है कपड़े कपड़े मैचिंग है सोफे के साथ। सोफे के अंदर ही। और किस तरह लेटे हुए, इस तरह आपकी गर्दन पे चोट लग। बैठे हो आप, छोड़ दो पता नहीं मुझे, कैसे बच्चे इतने गुच्छू गुच्छू होके बैठ जाते हैं, इतने कैसे स्क्वीज हो जाते छोड़ हैं। दो मेरा बस। और ना मेरी बात सुनो हमजा, जब मामा पापा बैठे हो ना और अल्लाह का नाम हो तो उसने पैर ऊपर नहीं करते, ठीक है? ये गंदी बात होती है। कहता अच्छा। अच्छा, खाने में फिर आज क्या बनाऊं? कल इनकी दोस्त की तरफ से हलीम आई थी और मैं थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ ताकि इनकी आवाज़ भी आप तक पहुँच सके। फिर आप लोग कहते हैं कि मैं बड़ी ज्यादती करती हूँ आमिर के साथ। आपने कहना अब बोले क्या? हाँ सच कहते हैं। नहीं नहीं, सच नहीं कहते, झूठ कहते। सोचो खुश हूँ आपकी बात सुन के। मेरे चेहरे पे देखें कैसे मैं ब्लश कर रही हूँ। अच्छी बात है। हालांकि कुछ मुझे कह दो, पता है और भी कुछ कह दो तुम्हारी ऑडियंस को। कोई मेरी अच्छा ना चले। आज इनसे हम पूछेंगे मेरी आज आपको एक खूबी बताएं। ज्यादा नहीं मैं कहती, चलो मेरी एक खूबी बता दें। आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है? इनकी शक्ल देखिएगा, स्कैन कर रहे सोच रहा हूँ, हैं। चैट जीपीटी बन गए आप। सोच रहा हूँ, बहुत सारी हो गया यार, एक अच्छा, तो सोच काफी सारी हैं। रहा हूँ। अच्छा, नहीं चले आप मुझे एक ही बता दें। मैं कहूँ तुमको वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन वाले होते हैं जो इसका जवाब बड़ा मुश्किल होता है यार। खामद क्यों बीवियों को इतना बुरा समझते हैं? जिस औरत से बात करो ना वो कहती है मेरा खामद मुझे नहीं एक बहुत और बुरा मतलब अच्छा समझता है। ये नहीं, दूसरी नहीं चाहिए, तीसरी नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, आपसे मुझे एक बता दे। मुझे 2 3 4 चलो 5 की मैं भी एक उम्मीद तुम्हारी नहीं है। जिसकी तुम्हारी है कि तुम झूठ नहीं बोलती, सच बोलती ओ, हो। फैक्ट, हाँ फैक्ट ठीक। चेक। कभी तुम्हें मैं देखा नहीं कभी तुम्हें झूठ बोलते हुए, which is very impressive and rare मेरे फिर लिए। मेरी कदर किया करें। हाँ हैं? मेरे लिए बड़ा impressive और rare है, क्योंकि मैंने बड़े कम दुनिया में लोगों से देखे हैं जो कभी झूठ ना बोले, हम्म and alhamdulillah you're one of them। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ इंसान को सच्चा होना चाहिए और किसी के बारे में झूठ सुन के भी आपको खुशी नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी हाइपर हो जाती हूँ कि नहीं ये गलत बात है, जिसकी वजह से हमारी काफी लड़ाई भी हो जाती है कभी क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा सच भी बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि मुझे ना झूठ बोलना पसंद है और ना झूठ सुनना पसंद है। इग्नोर कर देना वो एक अलग बात है, लेकिन जब इंसान सुनता भी झूठ तो वो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं झूठ नहीं बोल मैं मुझे ये हजम नहीं होता कि लोग झूठ कैसे बोल हाँ सकते हैं। सही कहा। फिर मैं आपको देखती हूँ आई नो, अच्छा। कि सफाई से बोलते शाबाश शाबाश। यार, मजाक कर रही हूँ मैं मजाक कर रही हूँ। मेरे मियाँ बहुत अच्छे इंसान है और ये भी झूठ नहीं बोलते। हम दोनों की ये आदत है कि मैं भी झूठ नहीं बोलती और ये भी झूठ नहीं बोलते। बात जितनी मर्जी कड़वी हो, हमें पता हो कि ये सुन के इनको बहुत गुस्सा आएगा, या नहीं भी पता हो कि सुन के इसके बहुत गुस्सा आएगा, तो हम फिर भी सच बोलते हैं। अपनी बात पे हम कायम रहते नहीं। बात इस तरह तो उसे उस तरह से डील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते। इनसे मैं कुछ बोलूँ तो पूछूं तो बेचारे सच बता देते हैं, चाहे उसके बाद हमारी लड़ाई हो जाए। फिर मैं फंस जाऊँ। फिर फंस जाए, लेकिन ये कि झूठ तो नहीं बोलते ना, अच्छी बात तो ये है। हाँ तो आपके सच बोलने की वजह से तो मैंने आपसे शादी की थी। हाँ, बस देखिए बात ये है कि जब भी इंसान बोलता है ना कोई बात तो उसको दो ऑप्शन होती हैं, सच बोले या झूठ बोले। और शैतान जो है ना वो हमेशा इंसान के दिल में डालता है कि झूठ बोल के जान छूट जाएगी। हम्म, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बोलने के बाद पता चलेगा, सच बोलने या झूठ बोलने के बाद, कि आपकी खलासी हुई कि नहीं हुई। आप जहाँ पे कोई अपना पॉइंट देना चाह रहे हो वो पॉइंट माना जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप डेली लाइफ में देख लें, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, स्कूल में, जॉब में, कहीं फंसे हैं पुलिस के पास, कहीं पर भी अदालत में। तो आप जब भी बोलेंगे तो सच और झूठ बोलने के बाद रिजल्ट आएगा कि आपकी बात की वैल्यू हुई है या आपकी सुनवाई हुई है कि नहीं हुई। और वो रिजल्ट आपको पता ही नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद इंसान जो है झूठ बोलता है, क्योंकि शैतान उसको कहता है कि हम्म, झूठ बोले जान छूट जाएगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों के चांसेस जो है 50-50 होते हैं। एक बंदा कहता है ना कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने कोई गलत काम करके आया है या सही काम करके आया है, झूठ बोल देगा, मैंने झूठ बोल देगा, बोलने के बाद पता चलेगा कि वो बात ठीक थी या नहीं ठीक थी। और सच बोलने के बेसिकली दोनों दोनों तरफ एक ही बात है, उसमें जो है ना मसला है।
तो मसला है। नहीं, लेकिन बात ये मुझे ये लगता है कि सच बोलकर आपकी जान जल्दी छूट जाती है, चाहे वो जिस तरह भी हो, आप फँसते हो या जो भी है। लेकिन झूठ हम जितना बोलते हैं उसमें ज़्यादा हम उलझते जाते हैं, वो मसले एक के वो 10 मसले बन जाते हैं। एक झूठ का फिर आपको और बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, तो ये वो अलग फिर एक मसला बहुत है। खिचड़ी से मच जाती है, आप एक बहुत अलग ज़्यादा मसला है ये बेसिकली। वो वैसे भी वो एक हदीस है कि आपने भी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि इंसान जब एक गुनाह करता है तो दूसरा गुनाह उसको और फिर दावत देता है, हुँ, तो तीसरा गुनाह का दावत देता है। तो इंसान जो है ना वो एक के बाद करता रहता है। जब एक नेकी करता है, एक अच्छा काम करता है, तो दूसरी नेकी का दरवाजा खुलता है, वो नेकी करना हुँ, आसान हो जाती है। तो एक ऑब्वियसली झूठ भी एक गुनाह है, झूठ तो बहुत बड़ा गुनाह है। लानतुल्लाह काज़िमीन, कुरान में कहा कि लानत अल्लाह भी ताला क्योंकि करते हैं सॉरी झूठे। आपकी बात काट रही हूँ कि तो ये बड़ा भी मसला हदीस है। है कि मोमिन कुछ भी हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। ये भी एक मोमिन की निशानी है कि ऐसा अच्छा मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, और ये ये क्या झूठे में तो अल्लाह ताला की लानत है, हुँ, तो बेसिकली ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो हम लोगों को कहते हैं लानत तेरे पे, लानत तेरे पे, हालांकि हम इस हमारे पास इख्तियार ही नहीं किसी को लानत भेजना। लानत का मतलब ही कि अल्लाह ताला की रहमत से दूर। हुँ, हम किसी को अल्लाह की रहमत से दूर कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल हुँ, नहीं है। जो रहमत देने वाला उसी के इख्तियार में है। लेकिन ऐसे वो इंसान का किसी को कहना कि लानत है तुम पर, तो वो तो पागल है कहने वाला। हुँ, उसको इस लफ्ज़ का मतलब ही नहीं पता, वो जहालत हुँ, की लिमिट तक बैठा हुआ है। तो ये बिल्कुल। सिर्फ अल्लाह ताला की एक अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट है हुँ, कि अल्लाह ताला किस पे लानत भेज सकते हैं, कि वो लानत का मतलब है कि अल्लाह की रहमत से दूर। हुँ। तो वो चलें, लेकिन ख़ैर गाइज़ आज मुझे ये एक बात पता चली है, 15 सालों बाद मेरे मियाँ के मुँह से मैंने अपनी एक खूबी सुनी है। इन्होंने कभी मुझे बताई नहीं। नहीं, नहीं, कहते हैं हमेशा यही कहते हैं कि बहुत सारी खूबियाँ हैं, तो बस यही कह देते हैं कि मैं ये बोलूँगा तो तुम बोलोगी ये नहीं है, तो वो हमेशा ना हमारी बात वहीं पे उलझी रहती है। लेकिन आज आपने चलो एक क्लियर खूबी मुझे पता चली कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कैसी बात चलें, अच्छा कैसी सोचते किसकी हैं। तारीफ चलो करने थैंक यू लगी सो है? मच, अच्छा सोचते हैं। और आप खाना क्या खाएँगे आज? खाने की बात ना करो, अभी मैंने 3 बजे हलीम खाई। लंच किया बड़ा हैवी। तो खाने की बात मैं नहीं सोच सकता कोई भी। एक बार मैं खाना खा के फुल हो जाऊँ तो मुझसे खाना को पूछे तो मुझे बड़ा चलिए सिर हम पीट आपसे जाएगा। खाना नहीं पूछेंगे, हम सिर्फ़ मैं आपसे चाय खाना तुम पूछेंगे। पूछोगी 7-8 बजे कुछ खाऊंगा, अभी तो बहुत अभी तो टाइम है। काफ़ी टाइम है। चलो मैं तब तक सोचती हूँ कि मैंने क्या खाना और मैंने क्या बनाना है, तो चाय हम बता एक बना दो तो पी लूंगा अभी मैं। तो सुबह चाय अच्छी नहीं थी तो मैं फ्रेश नहीं पूरा हुआ, मैंने कुछ काम करना अल्लाह मैंने ही चाय बनाई थी। था। जो देखा? किसी काम के लिए थे। सच्चा इंसान, इससे बढ़ के सच्चा इंसान क्या होगा? नहीं इंसान को पता कि कैमरा ऑन है, बंदा झूठी तारीफ़ कर दे, नहीं ऐसा कुछ सीन है ही नहीं। क्योंकि हमारी गैस नहीं थी और मैंने बिजली के चूल्हे पे गैस बनाई चाय बनाई थी, तो वो सब हाँ जी, खा लिया पिज़्ज़ा मेरे बेटे ने, पिज़्ज़ा थोड़ा पड़ा हुआ था तो मेरे बच्चे ने वो खा लिया है। मैं सदके जाऊँ, चलो ना आज मैं आपको बना के दूँगी, आज मैं बना के दूँगी इन्हें कबाब। चलो कोई बात नहीं, आपको मैं कबाब बना के देती हूँ। नहीं बेटे कहीं नहीं जा रहे, घर पर ही हैं। किचन में आ गए हैं और आज मैं बनाऊँगी अफ़गानी कबाब टाइप कुछ बनाऊँगी, लेकिन पैन में बनाऊँगी, ओवन में नहीं बनाऊँगी। अब देखते हैं कि एंड तक हम क्या करते हैं। चिकन कीमा मैंने निकाल लिया था और ये है मेरे पास सब्ज़ियाँ इसमें जो मैं यूज़ करूँगी, इसमें मैं यूज़ करूँगी शिमला मिर्च यूज़ करूँगी, गाजर यूज़ करूँगी। कबाब के उसके मटीरियल के अंदर हम इन्हें ऐड करेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा-सा लहसुन और थोड़ा-सा प्याज़। फाइन चॉप करेंगे और उनका पानी निचोड़ लेंगे। और अगर आप डिटेल में इसकी रेसिपी देखना चाहें तो वो आपको मेरे मिनी व्लॉग पर मिलेगी। और आप लोग मुझे प्लीज़ इंस्टा पर भी जाके फॉलो करें। इंस्टा पर भी मेरी आईडी है राबिया आमिर लियाकत के नाम से और राबिया आमिर ऑफिशियल के नाम से। मेरा 1 मिलियन होने वाला है, जल्दी से जाके 1 मिलियन कंप्लीट कर दें ताकि हम 1 मिलियन का इंशाल्लाह केक कट करेंगे यहाँ पर। ये चीज़ें मैं निकाल लेती हूँ, तैयारी शुरू करते हैं और मिनी व्लॉग में आपको इसकी रेसिपी देंगे इंशाल्लाह। आमिर की चाय जो ना वो रेडी हो गई, भला करे क्या बने पसंद आ जाए। सारा कप दो मुझे। कबाब का मसाला मैंने तैयार कर लिया और ये देखें हमारे कबाब देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। अब हम इन्हें डालेंगे ओवन में, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा ना बच गया कीमा। पहले मैंने सोचा कि थोड़े बनाऊंगी, फिर जब मैंने काउंट किया तो कबाब कम थे, तो मैंने कहा कि सारा भी है। फिर आप लोग कहते हैं कि अपने मुलाजमों को आप खाना क्यों नहीं देती। सारा यहाँ पर खाना मिलता है कि नहीं है? हाँ नहीं, तुम क्या खाती हो ये तो बताओ। हम बर्गर खाएं, रैप खाएं, कुछ भी खाएं ना, सारा हमारे साथ वही खाती है। तो हमने खाने में कभी जो ना वो फ़र्क नहीं किया। कबाब हमारे रेडी हो गए और रेडी नहीं हो गए मतलब कि इनको मैंने शेप दे ली। अगर आप इनकी डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा इंस्टा पर मिनी व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन एक है और फिर जो है ना वो दोनों तरह से रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कहाँ पर लाइट ज़्यादा जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पर रखती हूँ, तब तक मैं हाथ धो लेती हूँ। ओवन हमने ऑन कर लिया था
अगर आपको करीब से दिखाएं तो देख लें। आपने ना इस तरह के कबाब पहले नहीं खाए होंगे, क्योंकि ये मैंने रेसिपी ली थी रेस्टोरेंट वालों से। अमेरिका में ना एक जगह पर मुझे कबाब बहुत मज़े के लगते थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे ना आप इसकी रेसिपी दे दें, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैम हम नहीं दे सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे दे दो, हम बहुत खाने के लिए आते हैं। तो बंदी ने मुझे फटाफट से बता दी। वो मेरी पुरानी, अगर आप कुकिंग की वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी होगी। तो उसी तरह से हम इसमें इसे अब डाल देंगे ओवन में। हाँ, मज़ेदार कबाब हमारे बनने जा रहे हैं आज। बिस्मिल्लाह। और आपको इनकी दिखाएंगे फाइनल लुक। तब तक मैं साथ चटनी तैयार कर लूँगी। ये है मेरे पास चटनी का मसाला। अब जल्दी से चटनी बनाएंगे। आमिर को चाय देंगे। ये लें, मैंने चाय बना ली थी और फिर मेरे मियाँ ना नमाज पढ़ने के लिए चले गए। सदके जाऊँ, चाय ठंडी हो गई सो यार। अच्छा अभी तो लेकिन आप ऐसा एक टेम्परेचर है गिलास कि पानी भी दो मुझे, मैं ऊपर जा रहा हूँ तो तबीयत ठीक है काम आपकी? करना है तबीयत। सच बोल के तबीयत खराब हो गई आपकी? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चाय पानी तो मेरे एक कप, मैं ऊपर जाऊँ मैं। नहीं, इन्हें एक बात की और फिर कहते हैं हाँ ठीक है, इस पे अमल करो, चलो चलो जल्दी जल्दी जाओ, फिर बाहर जाओ बाहर जाओ, जल्दी से दरवाजा बंद करो। बड़े ताने मारते हैं आप मुझे कसम से। और यार कहाँ लगे तुम्हें? नहीं लगे कहीं हाँ। इफेक्ट होता है तो फिर तो कहाँ लगे दिल तुमको? पे, दिल पे यहाँ पर। दिल का हाल तो लग मैं आपको पानी देती हूँ फिर लेके जाइएगा। नहीं पता। मैं आपको पानी देती हूँ, लेके जाइएगा। ये पानी की बोतल आपकी नहीं? और इसमें काफी देर तक पानी ठंडा रहता है। मेरी सीने से इधर आए, मैं आपको एक चीज दिखाऊं किचन में। एक सेकंड नहीं, एक सेकंड मैंने आपको एक चीज दिखानी है। आपको भूख लगी? ओह आपको भूख लगेगी, इधर आए, दिखाऊंगी आपको भूख लगेगी। देखने के लिए रेडी? बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने बनाने थे। क्या ये? अफगानी कबाब, अफगानी बोटी? बोटी कह लें, कबाब कह लें, कुछ भी सीखों के बगैर ओवन वाले कबाब। भूख लगी आपको? साथ में बनाऊंगी ग्रीन चटनी और मैं आपको रोल बना के दूंगी नान में। ठीक है। और मैं अपने लिए ऐसा स्पेशल रोल बनाऊंगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही डिफरेंट होगा। आपने मेरा नहीं ख्याल के पहले कभी देखा होगा, वो सिर्फ आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे, आपने भी नहीं देखा होगा। ठीक है तो मेरे ब्लॉग में देखोगे तुम। चलिए आपको आपको पानी देती हूँ, आप जरा जाएं, राशन मत डाले किचन में। मेरे ब्लॉग में देखोगे कबाब कैसे बनते हैं, बड़े जबरदस्त कबाब बनेंगे। जबरदस्त, क्या बात है, आप तो फिर अच्छा खाना बनाते हैं। सारा मुझे कटिंग बोर्ड दे दो। मेरे मियाँ की हरकतें चेक करें, चाय और पानी लेके ना यहीं पर छोड़ गए। चलिए मुझे बड़ी प्यास लग रही है, मैं पी लेती हूँ। इतना भुलक्कड़ इंसान कोई हो सकता है भला? गजब बेइज्जती है। कबाब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। और ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत मज़े के बने हैं। अभी आप इसे नान में रखें, इसका रैप बनाएं, पराठा रोल बनाएं, जो मर्जी बनाएं। आओ सॉरी, टूट गया, गर्म बहुत ज़्यादा है। देखो बहुत मज़े के लग रहे हैं। इनको मैं इस तरह पीसेस में काट लूँगी। ये आसान तरीका कबाब बनाने का, अपना के ग्रिल में डालें और कोयले जलाएं। ये देखें, होपफुली ये ना टूटे। ज़्यादा मज़े का लग रहा है ना? सारा तुमने कौन सा लेना कबाब? मुझे नहीं पता, चलो ठीक है। मतलब कि सारा नु चाहिए ही नहीं। नान लेने के लिए गया है अयान, और यहाँ पर अल्लाह मैंने ओवन बंद नहीं किया। ओवन को बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैंने चटनी और सैलड ये भी बना ली। और सैलड भी मैंने इसमें मैंने सुमक डाली है, प्याज है, चुकंदर और हरा धनिया, और साथ ही पुदीने की चटनी। अब अपना खाना सर्व करेंगे। आ जाओ बच्चों खाने के लिए। बिस्मिल्लाह। बिल्ली ना आ जाए, बिल्ली ने लगी डर डाला हुआ है। हाँ जी मेरी जान, ये आपका है। ये लो मेरा बच्चा, ये बाजी का है। मुस्तफ़ा आ जाओ बेटे। चले गाइस, अभी हम खाना खाएंगे और बच्चों से मैं पूछूंगी कि मेरे बच्चों को कैसा लगा। फुली वैसे मैं जो खाना बनाती हूँ ना, मेरे बच्चे तारीफ करते हैं कि मामा आप खाना बहुत मजे का बनाती हैं, क्योंकि बच्चों का काम है माओ की तारीफ करना। अब वे कहते हैं बहुत खुशबू आ रही है मामा, क्या बना रही हूँ? कबाब में रोल बना दूँ आपको? मुस्तफ़ा रोल बना दूँ बेटे? भाई सदके जाऊं, शेर है माँ का शेर। ये ले रोल। नहीं ओके चलो आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ, एक ही बात है, आ जाओ। चटनी चाहिए किसी को साथ? रिदा बेटे आ जाओ। नान ठंडे हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा चल रहा है और सारा खाना ठंडा हो जाता है। सारा ये लो, चटनी लेनी हो तो ले लेना बेटा ये है। क्या? अच्छा ये ना वो राइस पेपर है चावलों की रोटी का, इसे गिला करके तो खाते हैं, तो मैंने अपने लिए उसका रैप बना लिया, क्योंकि मैं डाइट पर हूँ ना, तो मैं फिर नान नहीं खा रही। मैं कबाब सैलड और ये कबाब पका हुआ कच्चा है? पका कैसा कबाब है? अच्छा
ठंडा हो गया लेकिन सारा भी कहती है कि बाजी आप प्लास्टिक खा रही हैं, पेपर खा जाएंगे आप। मैंने कहा पेपर खा जाऊंगी। जिम जाने के लिए मैं रेडी हो गई। सारा मैं ना पैनाडोल दे जरा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना पूल जाऊं। तो पूल जाएंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि इतनी बोरियत सी हो रही है। आमिर अपने काम में बिजी है, बच्चे अपना बिजी हैं। रिदा का माशाल्लाह स्कूल शुरू हो गया और वो अपनी क्लासेस में बिजी है। अल्लाह मैं अपने बुंदे रख दूं से पहले कि ये गुम जाए। रखे थे सारा, मैंने चप्पल भी दे, फिलहाल इन्हें यहीं पर रख दूंगी। मेरा यही होता है कि इसी तरह मैं चीज़ें रखती हूँ और फिर जो ना वो मुझसे गुम जाती हैं। सारा मेरा सूट हैंग कर देना, मैंने आज ही जोड़ा पहना था ना। तो बच्चे मुझे कहते हैं कि मम्मा आप कहाँ जा रही हैं, आप इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हैं। तो बस जब मैं थोड़ा ज़्यादा इस तरह कलर से पहन लेती हूँ, ख़ासतौर पर जब रेड पहनती हूँ, तो मेरे बच्चों को तक पता नहीं मम्मा कहीं जा रही। सब ने पूछा, बच्चों के कार्ड साहब भी थे, वो इतना हंसे कि बच्चों को कितनी फिक्र है कि हमारी माँ पता नहीं कहाँ जा रही। अच्छा मैंने आमिर को भी बताया भी नहीं कि मैं जा रही हूँ। अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी। सारा मेरी ना काली पानी वाली बोतल भर दो और मेरी चप्पल लेके आई हूँ। गाड़ी मुझे खुद ही लेके जानी पड़ेगी क्योंकि लड़कों का जो पूल है ना वो बंद है। यहाँ पर काम भी इस तरह होता है कि अभी 1 साल हुआ है जिम बने हुए और अभी तीसरी दफ़ा जो ना ये पूल इनका रेनोवेट होने लगा है। आमिर के पास जाएंगे, उनको लाफिज़ बोलेंगे, देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होगा कि मेरी बीवी दिन में 2 दफ़ा जिम जाएगी। ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि मैं सुबह भी गई थी और अभी फिर जा रही हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ के आते आते ना बंदा वैसे ही थक जाता है, जितना मर्जी जिम कर लो स्टेमिना क्यों नहीं बनता। हेलो यार मैं जा रही हूँ। और बात सुने, लाइटें थोड़ी कम यूज़ करें क्योंकि लाइट नहीं है और कह रहे हैं कि लाइट काफ़ी लेट आनी है आज। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ठीक है। ठीक है, उल्टा चोट डांटे को तो आग दो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत भी आपकी गलत है। अच्छा उर्दू सीखें मुझसे आप, आपको मुझसे उर्दू सीखनी चाहिए। ठीक है यार, लाइटें कम। अच्छा ना मेरी बात सुने, बच्चे तो पूल जा नहीं रहे, आप भी नहीं जा रहे। मैंने रिदा से पूछा, वो कह रही उसने भी नहीं जाना। बच्चे सफर चले जाएंगे। तो उधर ही जाएंगे जिम में। नहीं बाहर जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाऊँ फिर। हाँ, मेरा दिल चाह रहा है, मैं खुद ही जा रही हूँ, उधर जाओगे। खुद ही गाड़ी लेके जाऊंगी, बाहर पार्क कर दूंगी, देखूंगी कि क्या बनता है। वहाँ पर काफ़ी गार्डन मुझसे गाड़ी पार्क करवा देंगे। और रश होता है सब, केयरफुल से चलना। चलो ठीक है, अल्लाह साइड हाफिज़, पे रहना, ध्यान से हैं, साइडों पे रहना। साइडों पर रहना। मुझे सुबह इतनी डांट पड़ी है कि तुम क्यों इतनी रोड क्रॉस करके जाती हो। इतनी मुझे लोगों ने भी कहा कि तुम्हारी बेबी रोड क्रॉस करके जा रही हो, तो तुम इतनी बेवकूफ़ हो। मैं शॉर्टकट के चक्कर में के बस मैं रोड क्रॉस करती हुई जाऊंगी, कभी मुझे नहीं आती थी, आपने सिखाई मुझे। हो गया। इतना सिंपल जवाब। ओके अल्लाह हाफिज़। मैं ये गाड़ी निकाल लूँगी बाहर वाला, और मुझे लगता है कि गेट भी जो ना वो हमें खुद ही खोलना पड़ेगा। कैसा दिल है कि सर दर्द हो रही है, मेडिसिन लेके जिम जाने को दिल चाह रहा है और दिन में 2 दफ़ा जिम, ये तो पागलपन ही है ना। ऐसी हरकतें ना सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, क्योंकि बस जो मैं सोच रही थी ना, मेरा दिल करता है कि बस अब मैंने सोच लिया तो अब फ़ौरन हो जाना चाहिए। कोई जाने को तैयार नहीं है, मैंने सोचा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ। और गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात कल के व्लॉग में। लेकिन ये देखते जाइएगा मुझसे गाड़ी बाहर निकली है कि नहीं।